आपको पता है आपके घर में आपकी फैमिली के अलावा एक और बंदा रहता है। एक्चुअली वो बंदा है या बंदी, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, लेकिन वो हमेशा से आपके परिवार का हिस्सा है। पहचाना कौन? चूहा भैया या चूहा दीदी। ये चोरी चुपके रात में आपके घर की रखवाली करते हैं, लेकिन कुछ लोग इनको घर से निकाल देते हैं। वो चूहा पकड़ने वाली मशीन आती है, बस वही इस्तेमाल करके। लेकिन सोचो अगर वो चूहा बाहर निकलने से मना कर दे तो? उल्टा अपने साथ पूरा परिवार लेकर आपके घर पे कब्जा करके खुद आपको दरवाजे से बाहर निकाल दे, अब क्या करेंगे? वध इस फिल्म का कॉन्सेप्ट भी ये चूहे बिल्ली वाले खेल की तरह है। बस शर्त इतनी सी है कि कहानी में आप चूहे को दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस से बदल दीजिए। कौन? अरे इंसान। मास्टर जी और उनकी वाइफ आराम से रहते हैं एक छोटे से घर में। पैसा ज्यादा नहीं है, लेकिन जरूरतें भी कम है, तो काम चल जाता है। लेकिन ये मामूली सा दिखने वाला घर असलियत में उतना नॉर्मल नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि इसके अंदर हुआ है एक मर्डर, वो भी ऐसा जिसमें इंसान के शरीर के हर हिस्से को बड़ी फुर्सत से काटा गया और गिफ्ट रैप करके ठिकाने लगाया गया। और खास बात जानते हैं क्या? पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में, क्योंकि कातिल खुद उनके सामने चल के आ गया अपना जुर्म कबूल करने। कौन? अरे अपने मास्टर जी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है जानते हैं? इतना सब कुछ बोलने के बाद भी मास्टर जी को कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ये एक परफेक्ट मर्डर है। पुलिस को इन्होंने खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया है एक भी सबूत ढूंढ के निकालने के लिए, जैसे मानो कोई कत्ल हुआ ही ना हो। देखो बॉस, अगर आप दृश्यम के फैन हो ना, तो इस फिल्म की कहानी से थोड़ा थोड़ा आपको उसी टाइप के रिवेंज ड्रामा वाली वाइब जरूर आ गई होंगी, है ना? वहाँ खेल सिनेमा का था। विजय फिल्म में देखकर एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग करता है, लेकिन यहाँ पे एक मामूली इंसान है जो बच्चों को पढ़ाता है। वो आखिर किसी को मारेगा क्यों? एक 60-65 साल के आदमी से किसी की क्या दुश्मनी? चलो अगर गलती से मार भी दिया तो एक मर्डर को कवर करना, वो भी ऐसे जिसका सबूत पुलिस तक को ना मिले, ये सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है ना? बस यही चीज वध को इंटरेस्टिंग बनाती है। हमें आदत है एक साइको सीरियल किलर की जो पागलपन में लोगों को मार सकता है, लेकिन एक 60-65 साल का इंसान ऐसा क्यों करेगा? मतलब आप सोच भी नहीं सकते एक आटा पीसने वाली मशीन किसी मर्डर मिस्ट्री का सबसे खतरनाक हथियार बन सकती है। बहुत चालाक लेकिन डिफरेंट सोच है इस फिल्म की। और कमाल की बात जानते हैं, जैसे अक्सर हम किलर्स, साइकोपैथ वगैरह से दिल खोलकर नफरत करते हैं, यहाँ उल्टा आप उनको सपोर्ट करोगे, पूरी हमदर्दी फील होगी। और बॉस, इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत आप समझ ही गए होंगे, कास्टिंग। किस कैरेक्टर में कौन सा एक्टर फिट बैठेगा, जबरदस्त सिलेक्शन। संजय मिश्रा सर और नीना गुप्ता मैम, ये दोनों को आप इमेजिन कर सकते हो किसी फैमिली ड्रामा में या फिर ऑल एंड ऑल कॉमेडी फिल्म में, लेकिन एक मर्डर मिस्ट्री, वो भी जिसमें रिवेंज यानी बदला शामिल है, उसके हीरो हीरोइन ये दोनों लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते आप। लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर्स में अपने सीक्रेट गेम्स वाले ईसा भाई ने तो कमाल ही कर दिया। स्क्रीन के अंदर घुस के पीटने का मन कर जाए किसी को तो समझ जाइए एक्टिंग परफेक्ट है। मानव विज भी बहुत अंडररेटेड है। हालांकि इस फिल्म में उनका ज्यादा इस्तेमाल हुआ नहीं, लेकिन कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है कहानी को क्लाइमैक्स तक ले जाने के लिए। क्लाइमैक्स से याद आया, फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको एकदम 10 on 10 वाली फीलिंग देगा। वहां लिटरली डर जाओगे आप, कुछ सीन्स हिला के रख देंगे। लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी मामूली बन जाती है, प्रिडिक्टेबल भी बोल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो हुआ उसका ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। ऐसा लगता है फिल्म को खत्म करने की कोई जल्दी है डायरेक्टर साहब को, ये चीज गड़बड़ लगी मुझे। तो यार मेरी तरफ से वर्थ को मिलेंगे 5 में से 3 स्टार्स। पहला तो परफॉर्मेंस, एक्टिंग एकदम नेचुरल, नो फालतू के लटके झटके, ओनली काम से काम रखना। दूसरा, फिल्म को ऑथेंटिक बनाने के लिए कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया है। तीसरा, फिल्म को लिखने का चालाक तरीका, एक किलर से हमदर्दी करने को मजबूर कर देना, इसको बोलते हैं राइटिंग की ताकत। नेगेटिव्स में 1 स्टार तो कटेगा, पूरी तरह से वेस्ट मारे गए सेकंड हाफ के लिए। क्या से क्या बन सकती थी फिल्म, लेकिन पता नहीं किस बात की जल्दी थी।